हेलो नमस्कार, मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ी बातें करने वाला हूं आप लोग से। अब ये एसएससी एग्ज़ाम्स होता क्या है, इसमें एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराती है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एसएससी एग्ज़ाम, सबसे पहले मैं बता दूं एसएससी एग्ज़ाम्स होता क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन है जो कि आपको भारत के विभिन्न मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका देती है और ये हर एक लेवल पे एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो 10th लेवल हो, चाहे वो 12th लेवल हो, और वो चाहे ग्रेजुएशन पास आप क्यों ना हो तभी आपको मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एसएससी। ठीक है, अब एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम्स आते हैं। एसएससी में जो एग्ज़ाम्स कवर होते हैं वो हैं आपके सबसे पहला सीजीएल, जो कि आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। ये आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन, और आपका एक सीपीओ कराती है। सीपीओ भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। सेकंड आपका आता है सीएचएसएल। थर्ड सीएचएसएल जो है वो आपका 12th पास, जो बच्चों ने जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी है वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये किसके लिए है, ये है 12th पास वालों के लिए। और एमटीएस जो है वो है हमारी 10th पास वालों के लिए। जिन बच्चों ने 10th पास कर रखी है वो हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसे ही और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि हो गया हमारा क्या कहते हैं, स्टेनो हो गया। एक सेकेंड, जैसे कि एमटीएस के बाद हमारा स्टेनो हो गया। स्टेनो भी एसएससी ही कराती है, स्टेनो और एटसेट्रा। और भी 2-3 एग्ज़ाम जैसे सिलेक्शन फेस का हो गया, ये सब एग्ज़ाम हमारा एसएससी कराती है। तो अब एसएससी इसका हम जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, और उसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी सीजीएल, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सीजीएल मैं बता दूं आपको कि सीजीएल जो है एसएससी सीजीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एग्ज़ाम होता है, ये 2 टियर में एग्ज़ाम होता है। टियर 1 जिसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूछी जाती है, और वही सेम सिलेबस आपका क्या कहते हैं टियर 2 में होता है। टियर 2 में भी आपकी इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स पूछी जाती है, बस उसमें एक कंप्यूटर और टाइपिंग 2 चीज़ आपकी ऐड हो जाती हैं टियर 2 मतलब मेंस एग्ज़ाम में। तो टियर 1 एग्ज़ाम होता क्या है, ये क्या कहते हैं, ये पूरी इसकी लैंग्वेज लिखी हुई, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इसका मेन टेबल है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले होता है सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 25 × 2 = 50। वहीं जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस भी आपकी आती है 25 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब टोटल 50 मार्क्स का। थर्ड आता है आपका मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, हर एक क्वेश्चन इसमें भी 2 नंबर के होते हैं, जो कि जाके बनता है 50 नंबर का। और इंग्लिश भी आपकी आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये भी जाके बनता है 50 नंबर का। तो वही 50 + 50 50 टोटल 4 सब्जेक्ट मिला के 50 नंबर मिला के आपके बनते हैं 200 नंबर। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है, जो पेपर आपको कंप्लीट करने के टाइम मिलता है वो मिलता है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपको ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें आपको कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अ पेनल्टी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पेनल्टी कितनी है, 0.5 मार्क्स की। 0.5 मार्क्स की आपको पेनल्टी, मतलब आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाते हैं, और अगर सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसको ना आपको नंबर मिलते हैं ना आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये 4 सब्जेक्ट हमारे टियर 1 में आते हैं। और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं टियर 2 की।
टीयर टू की ये मतलब लिखा हुआ है, ये इसकी पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है। आइए मैं इसको आपको टेबल बताता हूँ, इसको मतलब मेन समझना जरूरी है। तो इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये पेपर आपका 3 सेक्शन में होता है। टोटल ये पेपर आपका 3 सेक्शन में होता है। पहले सेक्शन में आता है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जिसमें आपका मॉड्यूल 1 में आता है मैथ्स और मॉड्यूल 2 में आती है आपकी रीजनिंग। इसमें होते हैं टोटल 30 क्वेश्चन। इसके हर एक क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? हर एक क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के। हर एक क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के। 3 नंबर मतलब 13 to 3 हो गया 90 मार्क्स, और ये 13 to 3 हो गया 90 मार्क्स। टोटल जाके बनता है 180 नंबर। ये आपका बीच में लिखा हुआ है 180 नंबर, क्योंकि 30 + 30 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 3, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स है। टोटल आपका बनता है 180 नंबर का। ये आपका सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों एक साथ होते हैं। अब सेक्शन 2, जैसे ही आप मैथ्स और रीजनिंग खत्म कर चुके होंगे, तुरंत ही आपका सेक्शन 2 खुल जाएगा। सेक्शन 2 में आपके 2 मॉड्यूल फिर से आ जाते हैं। मॉड्यूल 1 होता है इंग्लिश और मॉड्यूल 2 होता है जीएस। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और जनरल अवेयर्स में भी में आपके 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा था सेक्शन 1 में आपके जो बनते हैं वो 60 क्वेश्चन, सब सेक्शन 1 में बनते हैं कितने? 60 क्वेश्चन। इसमें जाके बन जाते हैं आपके 70 क्वेश्चन। 60 और 70 टोटल मिला के 130 क्वेश्चन आपके ये चारों सब्जेक्ट मिला के कवर करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके बनते हैं 45 क्वेश्चन, जबकि आपके प्री में थे 25 क्वेश्चन। वहीं मैथ्स में आपके प्री में 25 थे और रीजनिंग में भी 25 थे, लेकिन मेंस में आके आपके 30 और 30 टोटल 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये प्री में भी 25 क्वेश्चन थे और मेंस में भी 25 ही क्वेश्चन हैं इसके। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, वही तो 70 क्वेश्चन बनते हैं। 70 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो जाके बन गया 210 नंबर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आ गया सेक्शन 3 की बारी। सेक्शन 3 में आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 फिर से आपके सामने होगा। मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि आपका टियर 1 है वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उससे आपकी कोई भी मेरिट नहीं बनती है। जो आपकी मेरिट बनती है वो सिर्फ टियर 2 के एग्जाम से बनती है, और वो भी किससे? ये 180 और 210 मतलब टोटल मिला के 390 मार्क्स। इन 390 मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है। इन 390 मार्क्स के आपकी मेरिट बनती है, और 90 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है। कितने मार्क्स में? 390 मार्क्स में आपकी ये मेरिट जाके बनती है। फिर आपका जो थर्ड मॉड्यूल होता है, थर्ड मॉड्यूल मतलब सेक्शन 3 जो होता है आपका, उसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का ये भी बनता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वहीं आपका जो मॉड्यूल 2 होता है सेक्शन 3 में, वो भी एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसके लिए जो आपको स्पीड चाहिए होती है वो चाहिए होती है 28 वर्ड पर मिनट, 28 वर्ड्स पर मिनट, इतनी आपको स्पीड चाहिए होती है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा पेपर होता है, वो तीसरा पेपर हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स का और जनरल स्टडीज़। ये सिर्फ आपका जेएसओ के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट्स जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेएसओ की पोस्ट के लिए, उसको पेपर 3 देना होता है। पेपर 3 और ये पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स और जीएस ये पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन मतलब हर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 स्टैटिस्टिक्स में होते हैं और 100 ही जनरल स्टडीज़ में होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब जाके बनता है 200 मार्क्स। और इसमें पेपर जो होता है एक पेपर 2 घंटे का होता है, मतलब पेपर 3 2 घंटे का, पेपर 2 2 घंटे का, और पेपर 3 भी 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अब जान गए हैं कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एसएससी में। और ये सिर्फ सीजीएल का ही पैटर्न नहीं है, सारे एग्जाम्स का मतलब जो सारे एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही है। चाहे वो सीजीएल की बात कर लें, चाहे सीएचएसएल की बात कर लें, चाहे एमटीएस की बात कर लें, चाहे स्टेनो की बात कर लें, और चाहे सीपीओ की बात कर लें, सब में ही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ही आती है, और इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम ये जो हमारा चैनल है,
इस पे मेरा नाम आदर्श है, तो मैं इस पे जो है रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, और हमारे जो अदर टीचर्स हैं वो अदर सब्जेक्ट हैंडल करने वाले हैं। एक टीचर मैथ्स के लिए हैं और इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए भी टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं, तो वो सब आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो अब हमने जान लिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। अब आइए जानते हैं सिलेबस। अब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, उन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बाकी आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जब आपको वीडियो मिलना स्टार्ट होंगी, तो आप उसमें हर एक टॉपिक तो अच्छे से आप पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए टॉपिक्स का कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। ये आपका टीयर 1 के लिए है और ये आपका टीयर 2 के लिए है। टीयर 1 में एनालॉजीज, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलोजिस्टिक रीजनिंग। तो अभी आपको ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे होंगे कि ये है क्या, इसमें क्या क्या है, लेकिन जब टाइप वाइज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक आपको टाइप वाइज समझते चलेगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप लोग अभी ये जान लीजिए कि ये टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और वैसे ही लगभग सेम सिलेबस आपका रीजनिंग आपका क्या कहते हैं पेपर 2 में भी है, जो कि मतलब टीयर 2 में है। सेमेटिक एनालॉजी, सिंबलिक ऑपरेशन, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वन डायग्राम, सिंबलिक नंबर, सिंबलिक ऑब्लिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड डिफोल्डिंग, सिमेटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे, चाहे वो प्री लेवल का हो चाहे वो मेंस लेवल का हो। तो अब हमने सिलेबस के बारे में जान लिया है। अब इनका वेटेज क्या है ये आप लोग देख लीजिए। ये लगभग इनका हर एक चैप्टर का वेटेज है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता है मतलब हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सेम ही इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब हमने सब कुछ देख लिया कि पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या है, वेटेज कितना है, ये सब हमने देख लिया। तो अब मैं बता दूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, और हमारे अदर जो टीचर्स हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए कराई जाएगी, जो आपके आने वाले 2025 के एग्ज़ाम हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लगभग जून या जुलाई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। उससे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा और बाकी टीचर्स अदर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हमने सारा सिलेबस, पैटर्न, ये सब जान लिया है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए आपकी तैयारी की तरफ। आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको कोई भी वीडियो डाली, आपने उसको पढ़ा, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, और जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा उसकी शीट, क्लासरूम शीट आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है, जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो हर एक हर एक क्लास की शीट आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उस वीडियो को देखने के बाद, उस शीट को प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ PYQs लगाने हैं, जो भी आपके पास बुक हो, जो भी आपको बुक अच्छी लगे आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ दिए हों। बाकी अदर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आपसे 1 से 1.5 घंटा आप रीजनिंग को देते हैं, इतना सफिशेंट है। आपको बस ये रखना है कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। वो मतलब कि बीच में छोड़ के नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं तो अगले दिन छुट्टी, आज पढ़ रहे हैं तो अगले दिन छुट्टी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर डे आपको घंटे 1.5 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, और ये मेरा वादा है कि फिर आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग सीजीएल एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल 25 में 25 ला पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मतलब हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का आपको पहले वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो आप वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और बाकी PYQs लगाइए अपना,
और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ चीज़ें पसंद या नापसंद आई हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।